खुरम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुरम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुरम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुरम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुरम से कहता है कि सारे सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुरम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वह तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुरम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुरम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है और खुरम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है। हारिस खुरम को मनाने के लिए उसके घर आता है और खुरम जब जाती है हारिस के साथ, तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो खुरम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और खुरम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता, बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ, और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी करने में राज़ी नहीं है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल राज़ी है। वो कादिर को कहता है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सोबिया से शादी करो। लेकिन सोबिया बहुत ही लालची लड़की है, वो चाहती है कि वो हारिस को हासिल कर सके, और इसी तरह वो कादिर को ठुकरा कर हारिस को अपना लेगी और हारिस उसकी कदर नहीं करेगा और उसे भी धोखा देगा। और खुरम तो पहले ही छोड़ चुकी होगी और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर हारिस के मुंह पर मार देगी और कहेगी कि मुझे तुम जैसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारिस सोबिया का हाथ थाम लेगा, लेकिन सोबिया बहुत जल्द पछताने वाली है हारिस का हाथ थामकर। उसने कादिर जैसे अच्छे इंसान का हाथ छोड़कर वो हारिस के से मंगनी कर लेती है, और यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर कादिर और खुरम की शादी होगी और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी। खुरम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुरम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुरम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुरम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुरम से कहता है कि सारे सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुरम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वह तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुरम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुरम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है और खुरम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है। हारिस खुरम को मनाने के लिए उसके घर आता है और खुरम जब
जाती है हारिस के साथ, तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो हुरम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और हुरम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ, और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी करने में राज़ी नहीं है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल राज़ी है। वो कादिर को कहता है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सोबिया से शादी करो, लेकिन सोबिया बहुत ही लालची लड़की है। वो चाहती है कि वो हारिस को हासिल कर सके, और इसी तरह वो कादिर को ठुकरा कर हारिस को अपना लेगी, और हारिस उसकी कदर नहीं करेगा और उसे भी धोखा देगा। और हुरम तो पहले ही छोड़ चुकी होगी और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर हारिस के मुंह पर मार देगी और कहेगी कि मुझे तुम जैसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारिस सोबिया का हाथ थाम लेगा, लेकिन सोबिया बहुत जल्द पछताने वाली है हारिस का हाथ थामकर। उसने कादिर जैसे अच्छे इंसान का हाथ छोड़कर वो हारिस के से मंगनी कर लेती है, और यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर कादिर और हुरम की शादी होगी, और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी। खुरम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुरम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुरम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुरम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो खुरम से कहता है कि सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली, हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुरम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वो तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुरम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुरम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है, और खुरम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है। हारिस खुरम को मनाने के लिए उसके घर आता है, और खुरम जब जाती है हारिस के साथ, तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो खुरम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और खुरम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ, और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी करने में राज़ी नहीं है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल राज़ी है। वो कादिर को कहता है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सोबिया से शादी करो, लेकिन सोबिया बहुत ही लालची लड़की है। वो चाहती है कि वो हारिस को हासिल कर सके, और इसी तरह वो कादिर को ठुकरा कर हारिस को अपना लेगी, और हारिस उसकी कदर नहीं करेगा और उसे भी धोखा देगा। और खुरम तो पहले ही छोड़ चुकी होगी और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर हारिस के मुंह पर मार देगी और कहेगी कि मुझे तुम जैसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारिस सोबिया का हाथ थाम लेगा, लेकिन सोबिया बहुत जल्द पछताने वाली है हारिस का हाथ थामकर। उसने कादिर जैसे अच्छे इंसान का हाथ छोड़कर वो हारिस के से मंगनी कर लेती है, और यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर कादिर और खुरम की शादी होगी, और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी।
खुरम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुरम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुर्रम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुर्रम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुर्रम से कहता है कि सारे सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुर्रम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वो तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुर्रम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुर्रम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है और खुर्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है। हारिस खुर्रम को मनाने के लिए उसके घर आता है और खुर्रम जब जाती है हारिस के साथ, तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो खुर्रम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और खुर्रम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता, बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ, और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी करने में राज़ी नहीं है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल राज़ी है। वो कादिर को कहता है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सोबिया से शादी करो। लेकिन सोबिया बहुत ही लालची लड़की है, वो चाहती है कि वो हारिस को हासिल कर सके, और इसी तरह वो कादिर को ठुकरा कर हारिस को अपना लेगी और हारिस उसकी कदर नहीं करेगा और उसे भी धोखा देगा। और खुर्रम तो पहले ही छोड़ चुकी होगी और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर हारिस के मुंह पर मार देगी और कहेगी कि मुझे तुम जैसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारिस सोबिया का हाथ थाम लेगा, लेकिन सोबिया बहुत जल्द पछताने वाली है हारिस का हाथ थामकर। उसने कादिर जैसे अच्छे इंसान का हाथ छोड़कर वो हारिस के से मंगनी कर लेती है, और यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर कादिर और खुर्रम की शादी होगी और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी। खुर्रम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुर्रम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुर्रम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुर्रम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुर्रम से कहता है कि सारे सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुर्रम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वो तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुर्रम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुर्रम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है और खुर्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है। हारिस खुर्रम को मनाने के लिए उसके घर आता है और खुर्रम जब
जाती है हारिस के साथ, तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो हुरम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और हुरम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ, और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी करने में राज़ी नहीं है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल राज़ी है। वो कादिर को कहता है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सोबिया से शादी करो, लेकिन सोबिया बहुत ही लालची लड़की है। वो चाहती है कि वो हारिस को हासिल कर सके, और इसी तरह वो कादिर को ठुकरा कर हारिस को अपना लेगी, और हारिस उसकी कदर नहीं करेगा और उसे भी धोखा देगा। और हुरम तो पहले ही छोड़ चुकी होगी और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर हारिस के मुंह पर मार देगी और कहेगी कि मुझे तुम जैसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारिस सोबिया का हाथ थाम लेगा, लेकिन सोबिया बहुत जल्द पछताने वाली है हारिस का हाथ थामकर। उसने कादिर जैसे अच्छे इंसान का हाथ छोड़कर वो हारिस के से मंगनी कर लेती है, और यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर कादिर और हुरम की शादी होगी, और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी। खुरम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुरम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुरम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुरम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो खुरम से कहता है कि सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली, हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुरम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वो तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुरम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुरम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है, और खुरम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है। हारिस खुरम को मनाने के लिए उसके घर आता है, और खुरम जब जाती है हारिस के साथ, तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो खुरम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और खुरम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ, और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी करने में राज़ी नहीं है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल राज़ी है। वो कादिर को कहता है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सोबिया से शादी करो, लेकिन सोबिया बहुत ही लालची लड़की है। वो चाहती है कि वो हारिस को हासिल कर सके, और इसी तरह वो कादिर को ठुकरा कर हारिस को अपना लेगी, और हारिस उसकी कदर नहीं करेगा और उसे भी धोखा देगा। और खुरम तो पहले ही छोड़ चुकी होगी और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर हारिस के मुंह पर मार देगी और कहेगी कि मुझे तुम जैसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारिस सोबिया का हाथ थाम लेगा, लेकिन सोबिया बहुत जल्द पछताने वाली है हारिस का हाथ थामकर। उसने कादिर जैसे अच्छे इंसान का हाथ छोड़कर वो हारिस के से मंगनी कर लेती है, और यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर कादिर और खुरम की शादी होगी, और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी।
खुरम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुरम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुर्रम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुर्रम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुर्रम से कहता है कि सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुर्रम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वह तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुर्रम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुर्रम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है और खुर्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है। हारिस खुर्रम को मनाने के लिए उसके घर आता है और खुर्रम जब जाती है हारिस के साथ, तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो खुर्रम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और खुर्रम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता, बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ, और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी करने में राज़ी नहीं है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल राज़ी है। वो कादिर को कहता है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सोबिया से शादी करो। लेकिन सोबिया बहुत ही लालची लड़की है, वो चाहती है कि वो हारिस को हासिल कर सके, और इसी तरह वो कादिर को ठुकरा कर हारिस को अपना लेगी और हारिस उसकी कदर नहीं करेगा और उसे भी धोखा देगा। और खुर्रम तो पहले ही छोड़ चुकी होगी और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर हारिस के मुंह पर मार देगी और कहेगी कि मुझे तुम जैसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारिस सोबिया का हाथ थाम लेगा, लेकिन सोबिया बहुत जल्द पछताने वाली है हारिस का हाथ थामकर। उसने कादिर जैसे अच्छे इंसान का हाथ छोड़कर वो हारिस के से मंगनी कर लेती है, और यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर कादिर और खुर्रम की शादी होगी और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी। खुर्रम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुर्रम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुर्रम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुर्रम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुर्रम से कहता है कि सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुर्रम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वह तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुर्रम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुर्रम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है और खुर्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है।
हारिस हुरम को मनाने के लिए उसके घर आता है और हुरम जब जाती है हारिस के साथ, तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो हुरम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और हुरम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ, और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी करने में राज़ी नहीं है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल राज़ी है। वो कादिर को कहता है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सोबिया से शादी करो, लेकिन सोबिया बहुत ही लालची लड़की है। वो चाहती है कि वो हारिस को हासिल कर सके, और इसी तरह वो कादिर को ठुकरा कर हारिस को अपना लेगी, और हारिस उसकी कदर नहीं करेगा और उसे भी धोखा देगा। और हुरम तो पहले ही छोड़ चुकी होगी और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर हारिस के मुंह पर मार देगी और कहेगी कि मुझे तुम जैसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारिस सोबिया का हाथ थाम लेगा, लेकिन सोबिया बहुत जल्द पछताने वाली है हारिस का हाथ थामकर। उसने कादिर जैसे अच्छे इंसान का हाथ छोड़कर वो हारिस के से मंगनी कर लेती है, और यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर कादिर और हुरम की शादी होगी, और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी। खुरम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुरम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुरम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुरम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो खुरम से कहता है कि सारे सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली, हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुरम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वह तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुरम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुरम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है, और खुरम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है। हारिस खुरम को मनाने के लिए उसके घर आता है, और खुरम जब जाती है हारिस के साथ, तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो खुरम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और खुरम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ, और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी करने में राज़ी नहीं है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल राज़ी है। वो कादिर को कहता है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सोबिया से शादी करो, लेकिन सोबिया बहुत ही लालची लड़की है। वो चाहती है कि वो हारिस को हासिल कर सके, और इसी तरह वो कादिर को ठुकरा कर हारिस को अपना लेगी, और हारिस उसकी कदर नहीं करेगा और उसे भी धोखा देगा। और खुरम तो पहले ही छोड़ चुकी होगी और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर हारिस के मुंह पर मार देगी और कहेगी कि मुझे तुम जैसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारिस सोबिया का हाथ थाम लेगा, लेकिन सोबिया बहुत जल्द पछताने वाली है हारिस का हाथ थामकर। उसने कादिर जैसे अच्छे इंसान का हाथ छोड़कर वो हारिस के से मंगनी कर लेती है, और यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर कादिर और खुरम की शादी होगी, और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी।
खुरम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुरम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुर्रम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुर्रम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुर्रम से कहता है कि सारे सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुर्रम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वह तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुर्रम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुर्रम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है और खुर्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है। हारिस खुर्रम को मनाने के लिए उसके घर आता है और खुर्रम जब जाती है हारिस के साथ, तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो खुर्रम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और खुर्रम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता, बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ, और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी करने में राज़ी नहीं है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल राज़ी है। वो कादिर को कहता है कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम सोबिया से शादी करो। लेकिन सोबिया बहुत ही लालची लड़की है, वो चाहती है कि वो हारिस को हासिल कर सके, और इसी तरह वो कादिर को ठुकरा कर हारिस को अपना लेगी और हारिस उसकी कदर नहीं करेगा और उसे भी धोखा देगा। और खुर्रम तो पहले ही छोड़ चुकी होगी और अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर हारिस के मुंह पर मार देगी और कहेगी कि मुझे तुम जैसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और हारिस सोबिया का हाथ थाम लेगा, लेकिन सोबिया बहुत जल्द पछताने वाली है हारिस का हाथ थामकर। उसने कादिर जैसे अच्छे इंसान का हाथ छोड़कर वो हारिस के से मंगनी कर लेती है, और यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर कादिर और खुर्रम की शादी होगी और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ेगी। खुर्रम ऑफिस में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए जाने की। और वो घर आती है, अपने बाबा को बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। उसका बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। खुर्रम पूछती है कि बाबा आप कितने खुश हैं। उसका बाबा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर बुलंद हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुर्रम अपने बाप की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि खुर्रम जब हारिस को फ़ोन करके बताती है कि उसे यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है ऑफिस की तरफ से, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुर्रम से कहता है कि सारे सबको छोड़कर तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। हालांकि तुमसे बड़े सीनियर भी होंगे, लेकिन तुम्हें ही क्यों दी, खुद सोचो। और खुर्रम भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हारिस तुम मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकते। हारिस कहता है कि नहीं, तुम खुद सोचो कि वह तुम्हें इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देंगे। तो खुर्रम कहती है कि हारिस तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जेलस हो रहे हो। और हारिस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और ही लग रहा है, तुम खुद सोचो। अब वो खुर्रम के ऊपर शक करना शुरू कर देता है और खुर्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देती है।
हारिस खुर्रम को मनाने के लिए उसके घर आता है और खुर्रम जब जाती है हारिस के साथ तो हारिस की टक्कर सोबिया से हो जाती है। वो सोबिया को देखता ही रहता है कि वो कितनी प्यारी है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और इतने हसीन बाल। और वो खुर्रम के सामने कह रहा होता है कि मैंने आज तक एक लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। और खुर्रम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि शायद वो उसका नाम लेने वाला है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता बल्कि वो सोबिया का नाम लेता है। सोबिया भी साथ बैठी होती है कादिर के साथ और वो जब अपना नाम सुनती है तो वो हैरान ही हो जाती है कि हारिस ने उसका नाम लिया। कादिर की माँ तो सोबिया के साथ शादी